अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपके पास एक मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, उसका एक ब्लॉक होता है। यानी कि मेमोरी जो है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक है, ठीक है, वो आपको जगह प्रोवाइड करती है कि आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब उस ब्लॉक को जो है कोई नाम दिया जाता है। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका एक प्लॉट है, ठीक है, एक गली है, कॉलोनी है, एक कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट है। अब प्लॉट के अंदर आप क्या कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, उसके ऊपर आप कोई प्लाजा बना सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप अपना घर बना सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसको फिर आप कोई ना कोई नाम दे दोगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। यानी कि ये मेमोरी के अंदर एक वो जगह है जो कोई उसका कोई ना कोई नाम होगा। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। यानी कि जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम जो है आप इसमें कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं या कोई कंप्यूटेशनल रिजल्ट, जो कि आपने किसी चीज़ को प्लस किया, माइनस किया या कोई भी कैलकुलेशन आपने किया, उसका रिजल्ट आप जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि जब प्रोग्राम चल रहा है तो इसकी आप वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जो उसका नाम है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि जो किसी जगह का एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता, उसके अंदर आप चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि पहले घर बना हुआ था, घर तोड़ के आपने उसके ऊपर प्लाजा बना लिया, प्लाजा तोड़ के आपने आपका माइंड बना दिया, आपने वहाँ पे बाग बना दिया उसको। यानी कि डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन उसका एड्रेस जो है, जो नेम है उसका, वो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। फिर है जी, द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल कैन ओनली बी यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि जब प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तभी उसके अंदर जो डाटा स्टोर है आप उसको यूज कर सकते हो, उससे पहले आप यूज नहीं कर सकते। फिर कह रहा है द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। तो ये जब प्रोग्राम खत्म होगा, बंद होगा, तो इसके अंदर जो डाटा होगा वेरिएबल का वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, नीचे आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक जो है ये क्या आपकी एक मेमोरी सेल है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को नाम से जाहिर किया जाता है, वो क्या है जी, वेरिएबल का नाम है। अब जो है जिसके अंदर डाटा स्टोर है, यानी कि ये इसके अंदर डाटा स्टोर है, ये क्या है जी, इसका एड्रेस है। ये जो लोकेशन है जिसके अंदर ये डाटा स्टोर है, ये क्या है, इसका एड्रेस है। और जो इसके अंदर डाटा सेव है वो क्या है जी, इसका डाटा या कंटेंट ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन से मुराद है कि आपने बताना है कि वेरिएबल जो आप बनाओगे उसका नाम क्या होगा और वो किस किस्म का होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। Once a variable is declared, its data type cannot be changed during the execution of a program। जब आपने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, तो इसकी जो डाटा टाइप है वो आप चेंज नहीं कर सकते। नाम तो आप बिल्कुल ही चेंज नहीं थे कर सकते, लेकिन इसकी डाटा टाइप भी जो है आप चेंज नहीं कर सकते। However, the value of variable can be changed during the execution of प्रोग्राम। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स है इसका, आप शुरू में डाटा टाइप देंगे, आगे जो है वेरिएबल का नाम देंगे। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। इंट, मार्क्स, फ्लोट, एवरेज है, करेक्ट, चार जो है वो आपका ग्रेड है। अब इंट मार्क्स का क्या मतलब है, आपके जो मार्क्स है वो इंटीजर के होंगे, डेसिमल पॉइंट उनमें इंक्लूड नहीं होगा। एवरेज आपकी पॉइंट में हो सकती है, तो लिहाजा आप फ्लोट का यूज़ करोगे। इसी तरह जो है ग्रेड आपके ए बी सी डी इस तरह की फॉर्म में होंगे, तो वो आपके करेक्टर होंगे। तो ये डाटा टाइप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब जो है आपके पास अगर एक ही डाटा टाइप है, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल, चार पांच वेरिएबल आपने एक ही डाटा टाइप के बनाने हैं, तो आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो। यानी कि एक डाटा टाइप इंट है, ए भी इंटीजर टाइप का, बी भी इंटीजर टाइप का, सी भी इंटीजर टाइप का। अब ये जो था प्रोसेस, इसमें सिर्फ आप बता रहे थे कि आपके वेरिएबल का नाम क्या होगा और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, लेकिन इसमें आप ये नहीं बता रहे कि आप क्या डाटा स्टोर करोगे इसमें। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें आप डाटा स्टोर कर दोगे वो आपकी इनिशियलाइजेशन होगी। तो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो क्या जी कि आप इसके अंदर जो है जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उस वक्त या बाद में आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। कैसे, उसमें वैल्यू को असाइन करवा के। जैसे कि आपने मार्क्स बनाया था, मार्क में आपने 100 एंटर कर दिया, ठीक है। तो द कंपाइलर
ऑटोमेटिकली एलोकेट द रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो जब आप कोई प्रोग्राम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कंपाइलर जो है इसको मेमोरी एलोकेट कर देता है, मेमोरी उसको दे देता है। द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। द मीनिंगलेस डाटा इज नोन एज द गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो लेकिन उसमें आप वैल्यू को असाइन नहीं करते, ठीक है, आपने सिंपल इंट मार्क्स बना लिया। अब हो सकता है कि उस जगह के ऊपर पहले से कुछ पड़ा हो। फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि आपने कोई प्लाट लिया, ठीक है, प्लॉट लिया। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे वो प्लॉट बिल्कुल खाली हो सकता है वहां पे घास वगैरह उगी हो, ठीक है। तो वो जो घास वगैरह होगी वो आपके लिए गार्बेज है, आपके लिए वेस्ट है। हो सकता है वहां पे कोई रूढ़ी टाइप हो, लोगों ने वहां पे गंद वगैरह फेंका हो, तो वो जो है आपके लिए गार्बेज मटेरियल है, आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स है, आपने सिंपल जो डिक्लेरेशन जैसे करते हैं सेम उसी तरह बस इक्वल लगा के आपने वैल्यूज को दे देनी है। तो अब जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं साथ में प्रोग्राम के थ्रू। तो पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन क्या था कि आपने सिर्फ बताना था कि वेरिएबल की टाइप क्या होगी और जो है उसमें उसका नाम क्या होगा। तो हम इंट ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम इसमें वैल्यू को असाइन नहीं करते। तो चेक करते हैं क्या इसमें कुछ पड़ा हुआ है पहले से, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे ये जो है इनपुट आउटपुट, ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। अभी सिंपल जो है आपको समझाने के लिए गार्बेज डाटा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसको ज़रा रन करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ है। तो यहाँ पे ये देखें हमने इसमें कुछ असाइन नहीं था किया, लेकिन 419443 ये जो डाटा है ये हमने असाइन नहीं किया, ये पहले से इसमें पड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये गार्बेज मटेरियल हुआ, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम वैल्यू साथ में असाइन करके देखते हैं। इसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं, ए जो है वो इक्वल है 10 के। अब इसको रन करते हैं, सॉरी उसने एरर दे दिया। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखें इसने 10 दे दिया आपको। तो जो 10 इसमें स्टोर था वो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे ये आ गया। तो ये था आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये जो थी ये क्या थी, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में आपको ठीक से समझ आ गया है कि क्या होता है। डिक्लेयर का मतलब कि आपने बताना है उसका नाम क्या है, और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने इसमें डाटा असाइन करवाना है। और गार्बेज वैल्यू क्या थी कि आपने जो है इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सिर्फ डिक्लेयर किया, तो उसमें जो डाटा पहले से पड़ा होगा वो क्या होगा, गार्बेज मटीरियल होगा। तो अब इसके कुछ रूल हैं वेरिएबल बनाने के। तो रूल क्या है कि आप जो है सबसे पहला रूल है कि इसके अंदर आप लेटर का यूज़ कर सकते हैं, नंबर का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एरिया 1, ठीक है। तो एरिया 1 नाम का वेरिएबल बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एरिया 1 बनाया है, तो यहाँ पे हम इसको साथ में असाइन कर देते हैं कि यहाँ पे 9 है। तो ज़रा इसको रन करके देखते हैं, एरिया 1। तो रन द कोड देखते हैं। तो एरिया 1 में देखो ज़रा क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है साथ में ये इसको बेहतर कर लेते हैं। अब इसको करते हैं रन, तो ये देखें एरिया इक्वल टू 9, एरिया 1। यानी कि आप जो है करेक्टर कौन से अल्फ़ाबेट और नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कहा था कि आप अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हो। तो अंडरस्कोर यहाँ पे ऐड करके देखते हैं तो क्या एरर देता है, ये चेक करके देखते हैं कि एरर देता है कि नहीं। तो उसने कोई एरर नहीं दिया, एरिया अंडरस्कोर 1 जो है वो उसने चला दिया। अब नेक्स्ट जो रूल क्या, नेक्स्ट रूल है द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। लेटर मतलब कि आपका जो है न्यूमेरिक नंबर ना हो, ठीक है, वो कोई अल्फ़ाबेट हो। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो आप ज़रूरी नहीं है कि अंडरस्कोर का यूज़ करो, ना भी करो तो काम चल जाएगा, लेकिन आप स्टार्ट जो है नंबर से नहीं कर सकते। तो 9MCU
ये इनवैलिड है, ठीक है। 2 kg इनवैलिड है, हैश, ठीक है। होम आपने यूज़ किया है तो इनवैलिड है। तो चेक करके देखते हैं क्या ये वाकई में वैलिड है या नहीं, इनवैलिड है कि नहीं। तो ये जो हमने 1 जो था ये स्टार्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट में हम करते हैं 1। तो यहाँ पे इसको जो है कमेंट करते हैं, चेक करते हैं एरर आता है कि नहीं आता। तो ये देखें सिंटेक्स एरर आ गया। वो क्या कह रहा है जी कि आपका जो एरर है क्या है जी, इंट 1 एरिया इक्वल टू 9, ठीक है। एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्या है जी कि आप जो है न्यूमेरिक कांस्टेंट का यूज कर रहे हो कहाँ पे, स्टार्ट पे। तो ये लिहाजा क्या है एरर आ गया। अब जो है इसको चेंज करके देखते हैं, 1 करते हैं इसको, अब ज़रा रन करते हैं। कोई मसला नहीं है, ओके है, चल गया ये। इसको ज़रा हम कमेंट को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे हम एरिया खाली करते हैं। तो देखते हैं क्या ये रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता। तो रन द कोड, ये क्या दे दिया इसने, एरिया इक्वल टू 9 एरिया। एरिया इक्वल टू 9, तो ये जो है बिल्कुल ठीक से चल गया। यानी कि आप शुरू में जो है स्टार्ट में नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे उसने कहा कि आप ब्लैंक स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप ब्लैंक स्पेस का यूज़ करोगे तो वो फिर भी जो है आपको एरर दे देगा। फिर है द बोथ अपर एंड लोअर केस आर अलाउड, दोनों आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होगा। आप अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग करते हो तो दोनों अलग अलग ही होंगे। द यूजर डिफाइन वेरिएबल conventionally written in lower case and constant are in upper case। तो कह रहा है कि वेरिएबल आप लोअर केस में यूज़ करो, ज़्यादा प्रेफरेबल है, कांस्टेंट को आप अपर केस में यूज़ करो। फिर कह रहा है स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड, तो स्पेशल सिंबल का आप यूज़ नहीं कर सकते, रिजर्व वर्ड का भी आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपल वही बात कह रहा है जो आपने आइडेंटिफायर में देखा था कि 31 तक आप यूज़ कर सकते हो, इनकी लेंथ 31 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली 1 डाटा टाइप, यानी कि एक वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए यूज़ होगा, एक से ज़्यादा डाटा टाइप के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी भी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमने एरिया इक्वल टू 9 रखा है। अब यहाँ पे फ्लोट करते हैं, फ्लोट एरिया इक्वल 9। तो इसको ज़रा यहाँ पे हम करते हैं 10.89। तो इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे देखें ज़रा, उसने एरर दे दिया कि पहले आपने क्या किया, एक तो आपने फ्लोट में दे दिया, फिर आप जो है एक इंटीजर में दे रहे हो, तो ये जो है आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें। तो ये क्या आ गया, इसमें एरर आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको ज़रा हम इंटीजर को कमेंट करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या ये चलता है सही। तो ज़रा रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये देखें उसने ये जो एरिया में जो वैल्यू है वो आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज डी का हमने यूज़ किया, एफ का करना था। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये अब ये देखें 10.890000, तो ये हमने फ्लोट में यूज़ किया तो उसमें फ्लोट में हमने हमें उसने वैल्यू दे दिया।